नमस्कार दोस्तों। क्या आपने ऐसे पक्षी को देखा है जो मधुर सुर में गाना गाते हैं? क्या आपने मोजा पहने किसी पक्षी को देखा है या फिर फुदक कर चलने वाले पक्षी को देखा है? आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही अमेजिंग बर्ड्स के बारे में जिन्हें आज तक कुछ ही लोग देख पाए हैं, लेकिन आज आप भी इन पक्षियों को देख सकते हैं इस वीडियो में। तो बिना देर किए वीडियो को पूरा देखें। नंबर 5, काकापो। काकापो नाम के इस पक्षी को आउल पैरेट भी बोला जाता है और आप इस पक्षी को देखकर ही समझ गए होंगे कि क्यों इसे आउल पैरेट बोला जाता है। ये एक ऐसा पक्षी है जिसका फेस आउल की तरह दिखता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह हरा होता है। ये पक्षी न्यूजीलैंड के घने जंगल में पाया जाता है। न्यूजीलैंड के घने जंगल में पाए जाने वाले ये पक्षी तोते की प्रजाति में पाए जाने वाले सबसे भारी पक्षी हैं। इनकी लंबाई करीब 22 से 25 इंच तक होती है। काकापो की खास बात यह है कि ये पक्षी उड़ता नहीं, बल्कि फुदक फुदक कर चलता है और इस वजह से ही शिकारियों की नज़र में आ जाता है और उनका खाना बन जाता है, जिस कारण से इसकी संख्या 211 ही बची हुई है। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इन पक्षियों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाती रहती है। साथ ही वहाँ के लोग भी इन पक्षियों को बचाने में लगे हुए हैं। वहाँ के लोगों को अगर कोई घायल काकापो दिखाई देता है तो वो लोग इसका इलाज करवाते हैं और इनका पूरा देखभाल करते हैं। नंबर 4, सुपर्ब लायर बर्ड। सुपर्ब लायर बर्ड दुनिया के सबसे खूबसूरत बर्ड्स में से एक है। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पक्षी अपने काफ़ी सारे खासियतों की वजह से फेमस है, जिनमें से एक है इसकी लंबी पूंछ, दूसरा है इसकी नकल करने की आदत और तीसरा जो कि है गाना गाना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि नकल करना और गाना गाना तो तोते का काम है, कहीं ये तोते के प्रजाति में से तो नहीं। लेकिन यहाँ आप गलत हैं। यह एक ऐसा पक्षी है जो थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखता है और इस पक्षी को ज़्यादातर गाना गाते हुए देखा जाता है। लेकिन शायद इन कारणों से ही ये पक्षी अब खतरे में है और इनका नाम IUCN के रेड लिस्ट में आ गया है, जहाँ IUCN का काम यह है कि दुनिया में विलुप्त होने वाले पेड़ और पक्षी को बचाना और उनका ध्यान रखना होता है। जब यह पक्षी गाना गाता है तो शिकारी को इनका पता चल जाता है और इनके पास आने में आसानी होता है। साथ ही इन पक्षियों के विलुप्त होने का कारण ये भी है कि ये पक्षी ज़्यादातर समय ज़मीन पर रहते हैं, जिस वजह से रोड एक्सीडेंट में ये मारे जाते हैं। नंबर 3, ऑरेंज बेलिड पैरेट। ऑरेंज बेलिड पैरेट इस पूरे दुनिया में सबसे नायाब माना जाता है। ब्लू, ग्रीन, येलो कलर के इन तोतों को ऑरेंज बेलिड पैरेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पेट पे ऑरेंज कलर होता है। इस रेयर तोते की लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होता है। ये ऑरेंज बेलिड पैरेट दूसरे पैरेट से बात करने के लिए एक अजीब तरह का बजिंग आवाज़ निकालता है। ये पक्षी ज़्यादातर तस्मानिया में पाया जाता है और सर्दियों में ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ एरिया में चले जाते हैं। इस वक्त ये पक्षी इतने खतरे में है कि IUCN ने इस पक्षी को भी अपने रेड लिस्ट में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी इन कलरफुल तोते को देखना चाहते हैं तो आप इसे किंगलैंड, लेक विक्टोरिया और मर्ड आइलैंड पर देख सकते हैं। नंबर 2, विक्टोरिया क्राउन पिजन। इस खूबसूरत पक्षी का नाम विक्टोरिया क्राउन पिजन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके सर पर एक बहुत खूबसूरत ताज होता है, जिसकी वजह से इनको ये नाम दिया गया है। ये पक्षी पिजन के प्रजाति में सबसे नायाब और सबसे खूबसूरत दिखने वाले पक्षी हैं और इस वजह से इनको किंग्स ऑफ पिजन भी बोला जाता है। इसका कलर ब्लू और हल्का ब्राउन होता है
और इनकी आंखें रेड होती है, जो इनको और भी ज़्यादा आकर्षक बना देती है। साथ ही इनके पंख में अलग अलग रंग होते हैं, जो इनको दूसरे पक्षियों से काफ़ी अलग बना देती है। ये पक्षी ज़्यादातर न्यू गिनी और उसके आसपास के इलाके में पाए जाते हैं। इन जगहों पर आप आसानी से इन पक्षियों को देख सकते हैं। और आखिर में आते हैं सबसे दुर्लभ पक्षी पर। नंबर 1, सेक्रेटरी बर्ड। दुनिया के सबसे अनोखे पक्षियों की लिस्ट में इस बर्ड का नाम आना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि इसके नाम के साथ ही ये पक्षी दिखने में भी काफ़ी अलग है। इन बर्ड्स को किलर क्वीन भी बोला जाता है, और इसकी वजह ये है कि ये किंग कोबरा को भी मात दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पक्षी किंग कोबरा को भी मारकर खा जाती है। अगर ध्यान से देखें आप, तो आप देखेंगे कि इसका बॉडी आधा बाज की तरह और आधा बॉडी सार्स की तरह दिखाई देता है। पक्षियों में इनका पैर सबसे लंबा और साथ ही काफ़ी अजीब होता है। इनके पैरों को देखकर लगता है जैसे कि ये काला मोजा पहने हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।